हेलो दोस्तों, क्या आपका भी यहाँ पे ईसीएस पेमेंट फेल हुआ है? क्या आपका यहाँ पे नेच मैंडेट फेल हुआ है, या फिर आपका किसी भी तरीके का ई मैंडेट फेल हुआ है? तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और यहाँ पे रिकवरिंग पेमेंट्स क्या होती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम पे। हम जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बहुत सी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी हैं वो अपने पेमेंट काट रही हैं, चेक बाउंस हो रहा है और यहाँ पे पेनल्टी कट रही है। यहाँ पे आप 10,000 रुपये आपने लिया है तो आपको यहाँ पे 20,000 पे करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसीएस होता है क्या है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। पहले यहाँ पे जहाँ पे चेक का यूज़ होता था ईएमआई काटने के लिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का यूज़ होने लगा है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बात करूँ तो वो सभी पेमेंट्स जो कि आपको हर महीने रेगुलर करनी पड़ती थी, या फिर आप जैसे आप बात करो अगर एक ऐसी पेमेंट की जो कहीं ना कहीं आप रेगुलर पेमेंट करते हो, जैसे कि आपका रूम रेंट हो गया, आपका ईएमआई हो गई, आपकी सेविंग हो गई, या किसी तरह की एसआईपी हो गई, उस तरीके की पेमेंट के लिए आज के टाइम पे ईसीएस का यूज़ होता है। अब ईसीएस के केस में दो तरीके की सर्विस होती है। एक तो होता है डेबिट का, एक होता है क्रेडिट का। डेबिट में जैसे क्रेडिट में जैसे आपकी सैलरी किसी भी कंपनी में, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी देने के लिए, और वहीं पे डेबिट में यूज़ होता है आपके अकाउंट से पैसे काटने के लिए, चाहे वो ईएमआई हो चाहे वो रूम रेंट हो। उसके लिए यहाँ पे एक हमें फॉर्म भरना पड़ता है ई मैंडेट का, जो बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नैच क्या है। तो नैच जो है एक लेटेस्ट वर्जन है या फिर अपडेट वर्जन है किसका, ईसीएस का। जहाँ पे ईसीएस में टाइम लगता था, यहाँ पे सेटलमेंट में 3 से 4 दिन का टाइम लगता था, वहीं पे नैच का जो आप देख सकते हो एक दिन में ही 24 घंटे में ही ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है यहाँ पे जी, किसी भी तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं नैच और ईसीएस में क्या है। जैसे कि मैंने बताया ईसीएस में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है पेमेंट सेटलमेंट में, वहीं पे आपका एक दिन से पहले यहाँ पे 24 घंटे में नैच से आपका सेटलमेंट हो जाता है। ये दोनों ही डेबिट और क्रेडिट के लिए यूज़ हो सकते हैं। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट जैसे आपको रेगुलरली करना होता है उस केस में भी आप यहाँ पे नैच का यूज़ कर सकते हो, और नैच से हम बहुत सारे पेमेंट को सेम डे पे ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम आई है वो क्या है। आप जैसा जानते हो कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोगों ने मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ऐसी अनसर्टेनिटी सिचुएशन जो कि बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं किया किसी की फाइनेंस कंपनी ने। बहुत सारी फाइनेंस कंपनी ऐसी हैं जो बोलने के बाद कि आपको हमने मॉरेटोरियम दे दिया है, फिर भी यहाँ पे ई मैंडेट फेल हो रहा है, चेक फेल हो रहे हैं, यहाँ पे चेक बाउंस हो रहे हैं और यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस काटे जा रहे हैं। और ऐसे केसेस में बता दूं आपको कि यहाँ पे बैंक का कहना है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 3 से ज़्यादा चेक बाउंस होते हैं, ई मैंडेट फेल होता है, नैच या किसी तरीके की जो है चेक फेल होता है ड्यू टू इनसुफिशियंट बैलेंस। जी हाँ, इनसुफिशियंट बैलेंस की वजह से फेल्ड होता है। आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो नेट सर्विस है या फिर ईसीएस सर्विस है उसको होल्ड किया जा सकता है, और यहाँ पे उसको बंद किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा बाद में। अभी मैं बात करने वाला हूँ क्या हम यहाँ पे ईसीएस या नैच मैंडेट को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। कभी भी आप किसी तरीके की नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एसबीआई की आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो तो यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कैंसिल कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या ये पैसा रिफंड आएगा। तो ये आपको यहाँ पे बैंक से कांटेक्ट करना होगा, बैंक के मैनेजर से बात करनी होगी जा करके, और जिस फाइनेंशियल कंपनी ने, जिस एनबीएफसी कंपनी ने आपका लोन चल रहा है, इसने काटा है, उससे भी आपको इसके इशू के बारे में डिस्कस करना होगा। हमने मॉरेटोरियम ले लिया है फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, और यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा खराब होगी इस चीज़ से, और यहाँ पे बैंक जो है पेनल्टी के तौर पे आप पे यहाँ पे 1 साल का या फिर पता नहीं कितने सालों का होल्ड लगा सकता है नैच या ईसीएस पेमेंट में, जिससे आपको बाद में लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बड़े लोन लेने में। यहाँ पे मैं छोटे लोन की बात नहीं कर। तो इस इशू में बात करने के लिए दोस्तों आपको अपने बैंक मैनेजर से बात करना पड़ेगा, और यहाँ पे लोन कंपनी से बात करना पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया। अगर वो नहीं मानते आपको ट्विटर में ट्वीट करना है
और यहाँ पे ट्विटर में भी कांटेक्ट नहीं करते हैं या कॉल नहीं उठाते हैं तो फेसबुक में करना है। आपको किसी न किसी तरह की अपनी यह कंप्लेन जो है दर्ज करानी ही पड़ेगी। और यहाँ पे बैंक में बात जरूर करिएगा इस चीज़ से रिलेटेड कि किसी तरीके का यहाँ पे होल्ड ना लगाए। अगर आपको फिर भी यहाँ पे आपकी लोन कंपनी चार्ज काट रही है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैंक ज़रूर जाना पड़ेगा, बैंक वालों से ज़रूर इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है यहाँ पे लोन मोरेटोरियम मिलने वाला है, मिलेगा बहुत ही जल्द। क्या आपके साथ भी ऐसा ये प्रॉब्लम हुआ है, ई मैंडेट फेल हुआ है या फिर नैच पेमेंट फेल हुई है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दे, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, सभी तक ये आवाज़ पहुंच सके, सरकार तक भी।